उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव चांदपुर में एक पुराना कुआं था। गांव वाले उसे मौत का कुआं कहते थे। कहते हैं जो भी उस कुएं के पास रात में जाता वह या तो पागल हो जाता या फिर हमेशा के लिए गायब हो जाता। लेकिन गांव के कुछ लड़के इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे। उनमें से एक था राहुल। राहुल हमेशा कहता था, ये सब लोगों की बनाई हुई कहानियां हैं, भूत प्रेत कुछ नहीं होता। एक रात राहुल ने अपने दोस्तों अमित और करण से कहा, आज रात 12 बजे हम उस कुएं के पास चलेंगे। मैं साबित कर दूंगा कि वहां कुछ नहीं है। दोनों दोस्त डर रहे थे, लेकिन राहुल की जिद के आगे मान गए। आधी रात का सफर। रात के 12 बजे तीनों टॉर्च लेकर गांव के बाहर जंगल की ओर चल पड़े। हवा बहुत ठंडी थी। पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई उन्हें पकड़कर झकझोर रहा हो। कुछ देर बाद उन्हें वह पुराना कुआं दिखाई दिया। कुएं के चारों तरफ टूटी हुई दीवारें थीं और अंदर घना अंधेरा। अमित ने धीरे से कहा, राहुल, चल वापस चलते हैं। अच्छा नहीं लग रहा। राहुल हंसने लगा, डरपोक कहीं के। देखो मैं अभी अंदर झांक कर आता हूं। कुएं के अंदर से आवाज। राहुल जैसे ही कुएं के पास गया, अचानक अंदर से पानी में कुछ हिलने की आवाज आई। छप छप छप। करण ने घबराकर पूछा, तुमने सुना? तभी कुएं के अंदर से एक धीमी आवाज आई, बचाओ, मुझे बाहर निकालो। तीनों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। अमित बोला, कोई आदमी अंदर गिर गया होगा। राहुल ने टॉर्च अंदर डाली, लेकिन अंदर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। फिर वही आवाज आई, मुझे बाहर निकालो, मैं बहुत सालों से यहां फंसा हूं। राहुल ने रस्सी ढूंढने के लिए पीछे मुड़कर देखा, लेकिन तभी अमित चीख पड़ा, राहुल, पीछे देखो। राहुल ने मुड़कर कुएं में देखा। इस बार टॉर्च की रोशनी में एक सफेद चेहरा पानी के ऊपर तैर रहा था। उसकी आंखें पूरी काली थीं और चेहरा सड़ा हुआ। वह धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। फिर अचानक वह चेहरा पानी से बाहर निकलने लगा और उसी पल आवाज आई, अब तुम मेरी जगह आओगे। अगली सुबह। अगले दिन गांव वालों को कुएं के पास अमित और करण बेहोश पड़े मिले, लेकिन राहुल कहीं नहीं मिला। जब लोगों ने कुएं में झांक कर देखा तो पानी के अंदर एक नया चेहरा दिखाई दे रहा था। वह चेहरा था राहुल का, और पानी के अंदर से वही आवाज आ रही थी, मुझे बाहर निकालो। अमित और करण जब होश में आए तो वे दोनों गांव के वैद्य के घर में थे। चारों तरफ गांव वाले खड़े थे। सबके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। गांव के मुखिया ने पूछा, क्या हुआ था वहां? राहुल कहाँ है? अमित और करण एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनके चेहरे पीले पड़ चुके थे। करण की आवाज कांप रही थी। वो कुएं के अंदर कुछ था। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। कुएं का डरावना राज। अमित ने कांपते हुए कहा, हमने कुएं में एक चेहरा देखा। वो इंसान जैसा नहीं था। गांव के एक बूढ़े आदमी ने यह सुनते ही गहरी सांस ली। उसका नाम भैरव दादा था। उन्होंने धीरे से कहा, मैंने पहले ही कहा था, उस कुएं के पास रात में मत जाना। सबने उनकी तरफ देखा। मुखिया ने पूछा, दादा आप क्या जानते हैं? भैरव दादा की आंखें डर से भर गईं। 40 साल पुरानी घटना।
भैरव दादा ने कहानी सुनानी शुरू की। आज से लगभग 40 साल पहले उस कुएं के पास एक साधु रहता था। वह साधु बहुत रहस्यमयी था। लोग कहते थे कि वह तांत्रिक विद्या जानता था। एक रात गांव के कुछ लोगों ने उसे कुएं के पास अजीब पूजा करते हुए देखा। उसके चारों तरफ खोपड़ियां और काले दिए जल रहे थे। लेकिन अचानक कुछ गलत हो गया। उस रात कुएं के अंदर से भयानक चीखें सुनाई दी और अगले दिन वह साधु गायब हो गया। सिर्फ उसके खून के निशान कुएं के पास मिले। वापस कुएं के पास उस रात अमित और करण सो नहीं पाए। राहुल की याद उन्हें परेशान कर रही थी। अमित बोला, अगर राहुल जिंदा है तो? करण डरते हुए बोला, और अगर वो जिंदा नहीं है? कुछ देर बाद दोनों ने फैसला किया। वे फिर से कुएं के पास जाएंगे, लेकिन इस बार दिन में कुएं के अंदर का रहस्य। अगले दिन वे दोनों गांव वालों के साथ कुएं के पास पहुंचे। सब लोग डरे हुए थे। मुखिया ने रस्सी बांधी और एक आदमी को नीचे उतारा। जैसे ही वह आदमी नीचे पहुंचा, उसकी डर से चीख निकल गई। ऊपर से लोगों ने पूछा, क्या हुआ? नीचे से कांपती हुई आवाज आई, यहां हड्डियां हैं, बहुत सारी हड्डियां। लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन तभी नीचे से आदमी ने फिर चिल्लाकर कहा, और यहां दीवार पर कुछ लिखा है। खून से लिखा संदेश। दीवार पर खून से लिखा था, जो यहां आएगा वह कभी वापस नहीं जाएगा। तभी अचानक रस्सी जोर से हिलने लगी। नीचे गया आदमी जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे ऊपर खींचो, कोई मुझे पकड़ रहा है। लोग घबरा गए और जल्दी जल्दी रस्सी खींचने लगे। लेकिन जब वह आदमी ऊपर आया तो उसका चेहरा डर से जम चुका था। उसने कांपते हुए कहा, कुएं के अंदर, पानी के नीचे कोई है, और वह राहुल जैसा दिख रहा है। कुएं से निकाले गए आदमी की बात सुनकर पूरे गांव में डर फैल गया। सबके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या राहुल सच में कुएं के अंदर है? लेकिन कोई भी दोबारा नीचे जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी गांव के सबसे बुजुर्ग भैरव दादा आगे आए। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, अगर हम आज सच नहीं जानेंगे तो यह कुआं हमेशा किसी न किसी की जान लेता रहेगा। आखिरी कोशिश। भैरव दादा ने एक पूजा की तैयारी की। कुएं के चारों तरफ दिए जलाए गए और मंत्र पढ़े जाने लगे। हवा अचानक तेज हो गई। पेड़ों की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति गुस्से में आ गई हो। भैरव दादा ने एक युवक को रस्सी से बांधकर कुएं में नीचे उतारने को कहा। वह युवक धीरे धीरे अंधेरे में उतरने लगा। ऊपर खड़े लोगों की सांसें अटक गई थीं। जैसे ही वह युवक पानी के पास पहुंचा, अचानक उसने टॉर्च कुएं के अंदर घुमाई, और जो उसने देखा उसे देखकर उसका शरीर कांपने लगा। पानी के नीचे कई चेहरे तैर रहे थे, कुछ पुराने, कुछ सड़े हुए, और उन सबके बीच एक चेहरा बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था, राहुल का चेहरा। लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थीं। अचानक राहुल का चेहरा धीरे धीरे ऊपर आने लगा और उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम्हारी बारी है। रावना हमला। अचानक कुएं के पानी में तेज हलचल हुई। पानी के अंदर से कई हाथ बाहर निकल आए। वे हाथ उस युवक को पकड़ने लगे।
वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे ऊपर खींचो, जल्दी। ऊपर खड़े लोग पूरी ताकत से रस्सी खींचने लगे, लेकिन तभी रस्सी अचानक टूट गई और वह युवक सीधे कुएं के अंदर गिर गया। उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। फिर सब कुछ शांत हो गया। उस घटना के बाद गांव वालों ने उस कुएं को पत्थरों और मिट्टी से पूरी तरह बंद कर दिया। किसी को भी अब वहां जाने की इजाजत नहीं थी। लेकिन कहते हैं, आज भी रात के समय उस जगह से एक धीमी आवाज आती है, मुझे बाहर निकालो। और कभी कभी कुएं के अंदर से कई चेहरों की हंसी सुनाई देती है, क्योंकि जो भी उस कुएं में गिरता है वह मरता नहीं, वह बन जाता है उस कुएं की अगली आत्मा।